हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% तक की तेजी ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन नजर आ चुकी थी। तो हमने बहुत पहले दोस्तों इन्फोसिस के बारे में डिस्कस किया था। आप सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट जब इन्फोसिस 1200 से लेके 1300 रुपए के आसपास हमें जब भी ट्रेड करता था ना, उस वक्त बहुत बार हमने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया। देखिएगा लेवल्स क्या थे आप देख सकते हो। मैंने यह इन्फोसिस के पिछले एक सालों का चार्ट ओपन किया है। कितना शानदार तरीके से प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जब इन्फोसिस के अंदर गिरावट हमें हुआ था ना, यही लेवल्स के आसपास हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये लेवल्स अब इन्फोसिस के लिए एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल एक्ट कर सकता है। और इस वक्त बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है कि कंपनी यहाँ से भी नीचे आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस यही कि यही से एक रिवर्सल नजर आ सकता है। ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको नजर आएगा। जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया है ना, उन लोगों को कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है आप देख सकते हो। 32% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे, पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अगर इन्फोसिस मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर रिजल्ट अच्छा खासा परफॉर्म करे ना, तो मार्केट इसे नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। आप सभी को पता है कि इन्फोसिस ने रिजल्ट कैसा परफॉर्म किया था। देखिएगा जहां मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या था, ये मैंने ओपन किया है Q3 का रिजल्ट, जो कि आप पकड़ देख सकते हो दिसंबर 2023 का। अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था 14.76, कंपनी ने रिपोर्ट किया 14.74। तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें फ्लैट रिजल्ट नजर आया अर्निंग पर शेयर। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो 38,750 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट मार्केट को था और कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया 38,820 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी सरप्राइज किया, इसके अंदर भी सरप्राइज किया। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था उसको फुलफिल किया। तो क्या गिरावट होगा? नहीं दोस्तों, बल्कि एक बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा जिसका रिएक्शन इन्फोसिस के अंदर आपने देख लिया है। अभी विप्रो इस कंपनी को अगर आप मंडे के दिन ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है। यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कोई भी कंपनी रिजल्ट्स अगर फुलफिल करती है ना, तो उस कंपनी के अंदर कितना ज्यादा तेजी आता है। अभी विप्रो के अंदर क्या होगा, विप्रो एडीआर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या फिर नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, विप्रो लिमिटेड नाम से, वो डॉलर के अंदर बेसिकली ट्रेड करता है। उसके अंदर हमें कितना तेजी आया, ऑलमोस्ट 17% तक की तेजी आया है। तो कल के दिन यानी कि जो मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा ना, एक तो विप्रो गैप ऑफ ओपनिंग देगा, उसके साथ साथ 17 से 18% तक की तेजी नजर आ सकती। लेकिन दोस्तों वो तो बात हुई विप्रो की। अभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। जैसे कि हमने बात किया कि जैसे ही कंपनी के द्वारा हमें जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल किया है ना, जिस वजह से बिल्कुल भी मार्केट के द्वारा रिएक्शन नेगेटिव नहीं आया बल्कि बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव आया। बल्कि अगर आप एक पॉइंट देखोगे तो इन्फोसिस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो 7% तक का गिर चुका है। लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेड क्या था वो कंपनी ने फुलफिल किया है ना, तो कोई बात नहीं, मार्केट इसे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं मेन अपडेट्स के ऊपर। जैसे कि आपको बताए, जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आउट होता है, उस रिजल्ट आउट होने के बाद ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया जाता है। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग व्यू है और अलग अलग टारगेट्स हमें दिया गया है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। देखिएगा सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है, आप देख सकते हो जेफरीज। तो जेफरीज के मानना है कि उन्होंने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर। और टारगेट प्राइस दोस्तों अगर आप यह देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें टारगेट प्राइस कितना दिया है आप देख सकते हो, 1740 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है नोवामा, यानी कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यस देखिएगा नोवामा इक्विटीज। तो इनके द्वारा पहले टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर क्या था, बाइंग रिकमेंडेशन दिया था। पहले टारगेट 1800 रुपए दिया था, उसके बाद बढ़ा के 50 रुपए बढ़ा के 1850 रुपए का दोस्तों टारगेट दिया। कहीं ना कहीं अगर आप देखो कितना ज्यादा हमें पॉजिटिव टारगेट दिया है। और इनका ये मानना है कि इन्फोसिस के अंदर जो हमें फॉल नजर आए हैं ना, वो धीरे धीरे करके अच्छा खासा कंपनी रिकवर कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2025 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। उसके साथ साथ एंटिक ब्रोकरेज फर्म की अगर बात करें तो इनके द्वारा भी अच्छा खासा होल्ड हमें रेटिंग दिया गया है। एंड टारगेट प्राइस 1675 रुपए का टारगेट हमें दिया गया है। तो इनके द्वारा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया, बल्कि इनके द्वारा एक डिसेंट तरीके से टारगेट दिया है। ये इन्फोसिस अगर चाहे ना, तो मंडे के दिन ही दोस्तों ये टारगेट हमें बहुत अच्छा खासा फुलफिल हो पाएगा। उसके साथ साथ फिलिप्स ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए या फिर एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए, तो इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर 1850 रुपए का। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जितने सारे टारगेट्स हमें दिया गया है ना,
वो टारगेट बहुत ही अच्छे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है 1800 रुपए का, और मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है 1700 रुपए का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे टारगेट्स बहुत ही अच्छे खासे हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके दिया हुआ है। रिजल्ट्स आने से पहले भी ब्रोकरेज फर्म के टारगेट दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई होप आपको याद होगा। जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हो, वीडियोस डेली अपडेट देखते हो, उन लोगों को पता है कि जब इन्फोसिस रिजल्ट आया नहीं था ना, तभी भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ था। रेवेन्यूज गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, लेकिन टारगेट क्या दिया था दोस्तों, उन्होंने 1700 से 1800 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ था। अभी मैं अगर दोस्तों आपके साथ बोलूं कि मंडे के दिन भी कंपनी के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी रह सकती है, उसके पीछे का रीजन क्या है देखिएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे अपडेट्स के बारे में। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है, उसके माध्यम से एक डेटा नजर आए हैं फ्राइडे का, यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप देखोगे मंडे के लिए बना हुआ है, जो कि 10,270 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें बना हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अभी होगा क्या कि मंडे के दिन जब ये मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जिसके द्वारा अच्छी खासी हमें पंप एक प्राइस के अंदर नजर आ सकती। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा, जिन लोगों को चार्ट पैटर्न के बारे में हमने जो एनालिसिस किया था, जिन लोगों ने वीडियोस डेली फॉलो किया था, उनको पता है कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने इन्फोसिस के अंदर खरीदारी किया है। देखिएगा, नीचे से क्या है ना, एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, यानी कि एक ट्रेड लाइन है, उस ट्रेड लाइन के ही आसपास इन्फोसिस लगातार दोस्तों सपोर्ट लेता है। देखिएगा, यहाँ मैंने ट्रेड लाइन एक्सटेंड किया, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये पैटर्न बहुत अच्छा खासा वर्क करेगा, पहले ही हमने डिस्कस किया था। क्योंकि जब भी दोस्तों पैटर्न बनता है ना, देखिएगा नीचे से क्या होता है, लगातार कंपनी एक सपोर्ट लेता है, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया। ऊपर से कंपनी ने बहुत बार हमें रेजिस्टेंस लिया था। इससे पहले भी दोस्तों कंपनी के द्वारा बहुत बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था, लेकिन अगर आप यहाँ से अगर आप ये काउंट करेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि तीन बार सपोर्ट लिया, तीन बार रेजिस्टेंस लिया। ऐसी बात तो नहीं कि बार बार सपोर्ट लेगा, बार बार रेजिस्टेंस लेगा, कभी ना कभी कंपनी को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया था ना, ये ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर तेजी आई। ये हमने पहले दोस्तों पैटर्न डिस्कस किया था, आपको याद होगा, पहले ये पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या करेगा, रिटेस्ट, एक ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और तेजी आएगा। अभी ये तेजी कहाँ तक कंटिन्यू होगा, 1800 रुपए तक कंटिन्यू होगा। बहुत अच्छी खासी रैली आपको कंटिन्यू नजर आ सकती। तो आपको करना क्या चाहिए, देखेगा आपके अंदर, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर इन्फोसिस कंपनी है, तो अगर कल के दिन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता है, या फिर ये कंपनीज के अंदर थोड़ा अगर करेक्शन होता है, नेगेटिविटी दिखती है 1-2% के आसपास, फिर भी कंपनी के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, वो भी लोग खरीदारी कर सकते हो, वो भी लोग क्या करना, एसआईपी करना स्टार्ट करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट करना। और ये कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मैंने पहले आपके साथ राय दिया था कि लंबे समय के लिए जो लोग होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को कंपनी क्या करेगा, 200 से लेके 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के देगा। आपको याद होगा, मैक्सिमम चार्ट के अंदर हमने स्टडी किया था कि 2008 में भी करेक्शन हुआ था। उस करेक्शन के अंदर जिन लोगों ने बाइंग किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन लोगों को इन्फोसिस ने एक साल में कितना परसेंट दिया, 250% का रिटर्न दिया। फिर 2020 में भी मार्केट के अंदर गिरावट हुआ था। उस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने इन्फोसिस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, गिरावट के अंदर खरीदारी किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने क्या किया, 250% का रिटर्न दिया विद इन 1 ईयर। तो आप समझ सकते हो, अभी जो कंपनी है ना, वो 100 से 150% तक का रिटर्न बहुत ही आसानी से इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये कंपनी दे सकती। तो ये चांस मिस मत करना। अभी कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट हुआ है तो जरूर कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हो। बेसिकली दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हो। मैंने पहले ही शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा बुलिश है इन्फोसिस कंपनी को लेके, जहां 138 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 112 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली दोस्तों, ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी जुड़ा हुआ है, और फ्राइडे के दिन इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3.5 से लेकर 4% तक की जंप नजर आ चुका था। लेकिन ट्राइडेंट यही कंपनी, आपको सभी को पता होगा कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया जब कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया ना, 37 रुपीज के आसपास, वही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया। यानी कि मैंने ट्राइडेंट का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। यहाँ अगर आप देखोगे एनालिसिस हमने क्या किया था कि येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, तभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल नजर आएगा। और यहाँ दोस्तों एक पैटर्न अगर आप देखोगे, तो यहाँ एक बार सपोर्ट लिया,
सेकेंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, तीनों सपोर्ट्स का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो जो लो है ना वो बहुत अच्छा खासा अपशिफ्ट होते हुए नजर आया। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छे खासे जल्द कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब जब भी लो क्रिएट किया गया है, अपशिफ्ट हम लो हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस धीरे धीरे करके हिडन तरीके से अपशिफ्ट हो रहा है। यही हमने एनालिसिस किया था, जिसके द्वारा एक बहुत अच्छे खासा ब्रेकआउट ये वर्क कर सकता है। और यहाँ अगर आप देखो जैसे हमने खरीदारी किया, किस तरीके से कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। उसके साथ साथ ये चार्ट पैटर्न भी हमने एनालिसिस किया था। आपको याद होगा कि जो ट्राइडेंट है ना, उसका जो नीचे से एक बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन है, वही ट्रेड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट लेता है। ऊपर से क्या है, लगातार कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि कंपनी कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेगा। देखिएगा एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट लिया था, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस लिया था, तीन बार रेजिस्टेंस लिया था, तो बार बार तो नहीं लेगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे ट्राइडेंट के द्वारा हमें ब्रेकआउट नजर आया, देखिएगा जैसे ट्राइडेंट के द्वारा हमें ब्रेकआउट नजर आया, इसी पॉइंट के आसपास हमने खरीदारी किया, आपको याद होगा। और जैसे हमने खरीदारी किया वैसे देख सकते हो कितना शानदार तरीके से प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। अभी जो लोग निवेश करना चाहते हो ना, वो निवेश कर सकते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। बहुत ही जल्द कंपनी क्या करेगा, 70 रुपए का इनका जो लाइफ टाइम वाला हाई लेवल है ना, वो ब्रेक करके एक बहुत अच्छा खासा लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी लेवल्स क्रिएट कर सकता है। और ट्राइडेंट इस कंपनी को कवर करने के लिए एक ही दोस्तों रीजन था, क्योंकि टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करना था। उसके साथ साथ जैसे कि मार्केट क्लोज होता है फ्राइडे के दिन, ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है, एम ऑर्डर लग जाता है। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो 40,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, तो जिसके द्वारा बाइंग साइड के लिए बहुत अच्छा खासा क्वांटिटीज लगा है करंट प्राइस के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी न्यूज है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो फिर मंडे के दिन आपको ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो सकती है। तो वैसे दोस्तों कंपनी बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है। सिर्फ क्या करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे लार्ज कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एमके एक्समीन। 170 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में 9,500% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जो रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।